आज हम पढ़ेंगे कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस के बारे में। तो लेबोरेटरी कौन सी जगह होती है? लेबोरेटरी एक ऐसा कमरा या बिल्डिंग होती है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या तजर्बात किए जाते हैं और उसके लिए वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का अपरेटस या मुख्तलिफ किस्म के आलात रखे जाते हैं। तो आज हम कुछ कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे कि वो आलात जो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकर की। तो बीकर लेबोरेटरी के अंदर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला अपरेटस है। और बीकर इस्तेमाल क्यों होता है? बीकर इस्तेमाल होता है मिक्सिंग के लिए, हीटिंग के लिए और होल्ड करने के लिए। और किस चीज़ की मिक्सिंग, हीटिंग और होल्डिंग के लिए? केमिकल्स की। यानी लेबोरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम बीकर में डाल के मिक्स कर सकते हैं। और इसी बीकर को हीट भी किया जा सकता है जिसकी मदद से ये केमिकल्स फिर हीट हो जाते हैं यानी गर्म हो जाते हैं। और बीकर के अंदर होल्डिंग केमिकल्स का मतलब होता है कि केमिकल्स को रखा भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें कुछ केमिकल्स मौजूद हैं। तो बीकर क्या है? कॉमनली इस्तेमाल होने वाला लेबोरेटरी अपरेटस है। अब हम बात करते हैं कॉनिकल फ्लास्क के बारे में। तो कॉनिकल फ्लास्क क्या है? कॉनिकल फ्लास्क एक और कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस है जो कि शीशे का बना होता है और इसकी शेप कोन की तरह होती है। कोन का क्या मतलब है कि इसकी बेस ऐसे राउंडेड या फ्लैट सी होती है और ऊपर से ये तंग होता है, पॉइंटेड होता है। तो जैसे कॉनिकल फ्लास्क शीशे की का बना हुआ अपरेटस है, इसी तरह बीकर भी शीशे का बना होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉनिकल फ्लास्क के बारे में। तो कॉनिकल फ्लास्क का यूज़ क्या है लेबोरेटरी के अंदर? इसको इस्तेमाल किया जाता है मिक्सिंग के लिए, हीटिंग के लिए और स्टीयरिंग लिक्विड। स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलाना, यानी जो लिक्विड्स या केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको कॉनिकल फ्लास्क में डाल के मिक्स भी किया जाता है। अगर दो या दो से ज़्यादा, दो तीन या चार या ज़्यादा केमिकल्स हैं उनको आपस में मिक्स करने के लिए भी कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल्स को डाल के हीट किया जा सकता है यानी गर्म किया जा सकता है और स्टीयरिंग लिक्विड्स यानी लिक्विड्स को हिलाया भी जा सकता है ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये तो था कॉनिकल फ्लास्क जो कि लेबोरेटरी में आम तौर पे इस्तेमाल होता है यानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं एक और अपरेटस की जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, उसका नाम है ट्राईपोड स्टैंड। अब इसको ट्राई क्यों कहा जाता है? ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी थ्री लेग्ड, यानी कि ये इसकी तीन, पॉड का मतलब होता है टांगों की तरह का, यानी कि इसके ये थ्री लेग्ड है। और ये क्या करता है, यानी ये किस लिए इस्तेमाल होता है या लेबोरेटरी के अंदर इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि ये सपोर्ट करता है और होल्ड करता है फ्लास्क्स और बीकर्स वगैरह को। यानी ये जो फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क और बीकर्स, इनके अंदर जो केमिकल्स डाले होते हैं उनको हीट वगैरह करने के लिए किसके ऊपर रखा जाता है या उनको ऐसे रखने के लिए ट्राईपोड स्टैंड इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर जब बीकर और कॉनिकल फ्लास्क को रखा जाता है किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, तो उससे पहले क्या किया जाता है, इस स्टैंड के ऊपर एक और चीज़ रखी जाती है जिसको कहते हैं वायर गॉज। तो वायर गॉज क्या होती है? ये इस तरह तारों की बनी हुई यानी लोहे की बनी हुई एक जाली नुमा चीज़ होती है यानी जाली सी होती है जिसको इस ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये जो ग्लास से बना हुआ जो ग्लास वेयर होता है यानी कॉनिकल फ्लास्क और बीकर वगैरह, तो उसके अंदर केमिकल होते हैं और उसको हीट करने के लिए एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर केमिकल्स डाल के तो ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उसके रखने से पहले इसके ऊपर ये जाली रखी जाती है और उसके ऊपर फ्लास्क या बीकर या कोई भी ग्लास से बनी हुई जो कोई अपरेटस होता है वो रखा जाता है ताकि जब इसको यहाँ से हीट किया जाए तो उस हीट का डायरेक्ट असर ग्लास से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो अपरेटस होता है यानी बीकर या फ्लास्क, उस पे ना पड़े। और केमिकल्स वगैरह को हीट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसको कहते हैं बंसन बर्नर। तो बंसन बर्नर का क्या काम है? बंसन बर्नर एडजस्टेबल हीट
प्रोवाइड करती है फॉर एक्सपेरिमेंट तजर्बात के लिए। एडजस्टेबल का मतलब होता है कि जिसको चेंज किया जा सके, यानी कि जो हीट होती है जो यहाँ से इस फ्लेम से या इस जो ये जो आग का हमें शोला नज़र आ रहा है इसको तेज़ या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे एक बटन सा लगा होता है। तो बंसन बर्नर क्या करता है, एडजस्टेबल हीट मुहैया करता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो अगर हम इस इमेज में देखें तो इस इमेज में मुख्तलिफ किस्म का लेबॉर्ट्री अपरेटस इस्तेमाल हुआ है, जिसमें शामिल है बीकर, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड और बंसन बर्नर। तो अब हम बात करते हैं एक और लेबॉर्ट्री अपरेटिस की, जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। तो अगर हम टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब का क्या इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्री के अंदर। ये स्मॉल क्वांटिटी, यानी अगर केमिकल थोड़ी मिकदार में ज़रूरत हो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या हीटिंग के लिए, तो उसके लिए उस केमिकल को रखने के लिए या होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं फनल के बारे में। तो फनल क्या है, फनल लेबॉर्ट्री में कॉमनली इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड्स वगैरह को पोर करने के लिए किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, या कोई बर्तन हो या कोई अपरेटस हो जो लेबॉर्ट्री का जिसके अंदर केमिकल्स डालना हो और उसकी ओपनिंग छोटी हो, तो क्या होता है कि उसके लिए फनल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फनल इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये जो कंटेनर या जो ये वाला बर्तन है इसकी ओपनिंग छोटी है, तो डायरेक्ट अगर कोई केमिकल या कोई लिक्विड इसके अंदर डाला जाता तो ये इधर उधर गिर जाता, क्योंकि इसका जो ओपनिंग या इसका जो मुंह है यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो वो छोटा है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, फनल। तो फनल को अगर ऊपर यहाँ पे रख के तो लिक्विड डाला जाए तो वो बगैर इधर उधर गिरे वो इस कंटेनर में सेफली डल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और लेबॉर्ट्री अपरेटिस के बारे में, जिसको कहते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश हमें इस तरह की एक डिश सी नज़र आती है जो कि मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है, और ये एक ख़ास किस्म के मटेरियल से मिलके बनी होती है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है बॉयलिंग के लिए, एवापोरेटिंग के लिए, यानी सॉल्यूशंस की एवापोरेशन या सॉल्यूशंस के जो बुखारात वगैरह बनाने के लिए ताकि वो प्यूरिफाई हो सकें उसके लिए, और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स बनाने के लिए चाइना डिश को इस्तेमाल किया जाता है। चाइना डिश के अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, उनको हीट वगैरह किया जाता है और उससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होती है या सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन होती है, हमें क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल की शक्ल में सॉल्ट्स मिलते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये तो थे कुछ कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटिस जो कि इस्तेमाल होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में लेबॉर्ट्री के अंदर। तो आज हमने पढ़ा कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटिस के बारे में।